नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं अधेसिव इंडस्ट्रीज की अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। इस स्टॉक को हमें मिस नहीं करना चाहिए और अभी के अभी बाइंग करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आप देख सकते हैं आज हम डायरेक्टली चार्ट्स पर आ गए हैं, लेकिन अगर आपको इसका वैल्यूएशन जानना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जानना है, प्राइस टू बुक रेशियो जानना है, साथ ही साथ पूरा फंडामेंटल एनालिसिस जानना है तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकेंगे, जहां पर हमें पता चलेगा बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो इसे हमें अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी ही चाहिए। तो चार्ट्स पर बात कर लेते हैं तो आप देख सकेंगे कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 1700 के आसपास ट्रेड करा था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली और आप देख पाएंगे 1200 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद हमें अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिल चुकी है, लेकिन स्टॉक फिलहाल नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे कि 200 डेज के ईएमए के बिल्कुल ही नजदीक फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आरएसआई का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 44.85। आप देख सकते हैं काफी समय से आरएसआई का नंबर एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है जो कि न्यूट्रल कंडीशन दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा वीकनेस भी दिखाई नहीं देती है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ भी दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं इसके मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे कि मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 38.02 हो गया है। आप देख पाएंगे कि काफ़ी समय पहले ही ओवरबॉट कैटेगरी में चला गया था, हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में गया था और उसके बाद अच्छी गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन 20 के आसपास जो कि जोन हो जाता है हाईली ओवरसोल्ड का, उसके बाद हमें यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पूरी संभावनाएं दिखाई देती है कि यहाँ पर हमें एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे सकती है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया और धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे कि मीडियन के आसपास ये फिलहाल पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लोअर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 1353 का लेवल, मीडियन जो है वो है 1406 का लेवल, अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 1459 का लेवल। और अगर बात करें यहाँ पर इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 1423 का लेवल। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 1481 का सबसे पहला रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ेगा। सपोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1314 का सपोर्ट बनकर आता है। अगर यहाँ पर गिरावट होती है तो सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे सकता है, उससे भी नीचे जाए तो 1257 का सपोर्ट बनकर आता है। हालांकि इतनी ज्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट वहां पर बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे कि यहां पर हमें अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई देती है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, इस स्टॉक ने हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिला है। आप देख पाएंगे स्टॉक हमेशा अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेजी भी देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक को हमें मिस क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में आप देख पाएंगे कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर हम चार्ट्स पर आते हैं तो भी हमें पता चलता है कि स्टॉक हमेशा अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और जो फिलहाल कैलकुलेट होकर 1325 का लेवल बनकर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही नज़दीक है ये स्टॉक अपने लेवल से, तो हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, यहाँ पर पोजिशन भी बनाना चाहिए। कैसे पोजिशन बनानी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करने से पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि अगर आपने पहले से पोजीशन बनाई हुई है तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाई है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आपने इसका फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें यहाँ पर कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू
होल्डिंग कीजिए, बहुत ही अच्छे शेयर को आपने चूज़ किया है और अच्छे प्राइस पर भी लिया है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि फिलहाल ये अपने सपोर्ट के जोन पर चल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रेश बाइंग के बारे में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए, उसका मेन रीज़न तो हमने देख लिया कि जो 20 मंथ्स का ईएमए है स्टॉक वहाँ पर बार बार सपोर्ट लेता है और हमें तेज़ी देखने को मिलती है। और उसी के आसपास जो लेवल बनकर आता है 20 मंथ्स का ईएमए जो फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है वो है 1320 के आसपास का लेवल, उसी के आसपास स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 1390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो दूसरे सपोर्ट के लेवल बनकर आते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि पहले भी स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेज़ी भी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दी थी। और साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड 1350 का लेवल है, पिवट पॉइंट्स पर पहला सपोर्ट 1314 का लेवल है। तो हम देख पाएंगे कि जो लेवल्स बनकर आ रहे हैं वो है 1300 से 1400 के आसपास के लेवल। तो इस जोन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ये अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपको काफ़ी लोगों को फोमो हो रहा होगा, मार्केट काफ़ी ऊपर निकल चुकी है, निफ्टी 50 हमें 10,800 के भी पार दिखी है आज। तो ऐसे में फोमो करने की जगह अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय करना चाहिए। भले ही बजाज फाइनेंस ऊपर निकल गया, HDFC बैंक ऊपर निकल गया, अगर आपने उस रैली को मिस कर दिया है तो अभी भी पीडीलाइट इंडस्ट्री अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बना सकते हैं, ऐसी मेरी राय है। और आप इसमें धीरे धीरे करके क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं। एक साथ सारी क्वांटिटी एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट करने का मत सोचिए, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर करेक्शन पर, हर डिप पर बाय कीजिए। लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं, हर 10 रुपये 15 रुपये के डिप पर नहीं, कम से कम 5 से 10% के करेक्शन पे हमें बाय करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी डिसीजन आपका है कि आपको इसमें पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है, लॉन्ग टर्म के लिए बनानी है या शॉर्ट टर्म के लिए बनानी है, कौन से लेवल पर बनानी है, ये भी आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।